नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, अभी इसका डेरिवेशन चेक करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर हमने इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज किया, अगर इंसिडेंस एंगल को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो जो मिनिमम डेविएशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन वो क्या होता है, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इंक्रीज होना चालू हो जाता है। तो ये चेंज होता है, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे क्या करना पड़ता है, हमें डेल को ऐसा एडजस्ट करना है कि जिससे वो चेंज ना हो। तो डेल को एडजस्ट करने के लिए हमें इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू जो नेक्स्ट प्रिज्म फॉर्मूले के बाहर जो एंगल आएगा वो भी हमारा एक रिफ्रैक्टिव एंगल होगा, वो लगभग सेम होना चाहिए। नेक्स्ट इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होना चाहिए। मीन्स अगर दो इंसिडेंस लाइट है प्रिज्म फॉर्मूला में, एक सपोज आ रही है और दूसरी फिर आउट होके जा रही है, तो मीन्स सिंपल दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, दोनों रेस का, और दोनों का रिफ्रैक्टिव एंगल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तब हमारा मिनिमम डेविएशन बैलेंस रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम डेरिवेशन में चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एन डैश एन डबल डैश ए बी सी, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। और ये पी, आई, एक्स, वाई और ये मेरा मिनिमम डेविएशन डेल है। नेक्स्ट ये R1, ये R2, ये Q, ये R, और ये सेकेंड एंगल का इंसिडेंस एंगल, सेकेंड रेस का जो आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम है। ये डायग्राम के बेस पे हमें डेरिवेशन करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया, मैंने क्या क्या एडजस्ट किया है, व्हेन डेल इक्वल्स टू डेल एम, then I equals to E and R1 equals to R2 equals to R, ये मैंने कंसिडर किया है। क्यों, मिनिमम डेविएशन को बैलेंस रखने के लिए। ठीक है, क्या वो चेंज ना हो। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल ए आर एन डैश आर, ये वैल्यूज मैं कंसिडर कर रहा हूँ। कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन डैश आर। तो भी क्वाड्रिलेटर अगर मैं चेक करता हूँ तो क्वाड्रिलेटर टोटल होता है 360 का। तो सिंपल है, हमें सबको ऐड करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू एन डैश प्लस एंगल क्यू एन डैश आर प्लस एंगल एन डैश आर ए इक्वल्स टू 360। तो एंगल ए प्लस ये हो गया एंगल 90, क्योंकि ये वाला पार्ट है मेरा, तो ये पार्ट मेरा 90 का है और ये भी पार्ट 90 का है। तो सिंपल एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल क्यू एन डैश आर, ये हमें पता नहीं है कितना है। फिर एन डैश आर मीन्स ये वाला पार्ट हमारा 90 डिग्री का, इक्वल्स टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन डैश आर इक्वल्स टू 360 माइनस 180, तो ये मुझे मिल जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन डैश आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड लेता हूं मैं ट्राइंगल। सेकंड लेता हूं मैं ट्राइंगल क्यू एन डैश आर, ये मैंने ट्राइंगल सेकंड लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये दिखाई दे रहा है R1 प्लस R2 इक्वल प्लस
एंगल ऑफ क्यू एन डैश आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें प्रिज्म फॉर्मूला में ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये R1 है, ये R2 है, और ये मेरा होता है Q एन डैश R। ये वाला मैंने पार्ट कंसिडर किया है, तो उसमें एंगल Q R1 है, एंगल R R2 है, और ये मेरा Q एन डैश R, और ये मेरा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल टोटल होता है 180 डिग्री का। तो सिंपल एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल Q एन डैश R इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ, फिर इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल Q एन डैश R इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल Q एन डैश R। ठीक है, इक्वेटिंग करने से मुझे ये इक्वेशन मिला। नेक्स्ट एंगल Q एन डैश कैंसिल, तो सिंपल क्या बचा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल R1 प्लस एंगल R2। सिंपल हम इसको बोल सकते हैं A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, नेक्स्ट हेयर वी नो दैट R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, देयरफॉर A इक्वल्स टू R प्लस R मीन्स 2R। तो A इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 2R, और R इक्वल्स टू A बाय 2। ठीक है, ये दो मुझे फॉर्म मिल गए। फर्स्ट मुझे क्या मिल गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है मेरा, 2 इंटू R। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल EQR। अब मैं आपको डायग्राम बताता हूँ जो हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये ट्राइंगल हम देखते हैं, ये ट्राइंगल में EQR किधर है, ये मेरा पार्ट है EQR, ये वाला ट्राइंगल मैंने कंसिडर किया है। वहाँ हमें दिखाई दे रहा है X, एंगल X प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स X प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, लेकिन X इधर क्या है, X मेरा है इधर, ये मेरा इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टिव एंगल, दोनों का सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू X मीन्स I माइनस R1। सिमिलरली Y मेरा आएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ये इंसिडेंट एंगल, तो ये रिफ्रैक्टिव एंगल एंड ये इंसिडेंस एंगल दोनों का सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या आएगा, E माइनस R2 इज इक्वल टू डेल M। तो सिंपल वी नो डैट, हमें ये कंसेप्ट मालूम है, क्या हमने क्या कंसिडर किया था, I इज इक्वल टू E एंड R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। ठीक है, तो इनके वैल्यूज़ में उधर सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो आ जाएगा I माइनस R प्लस I माइनस R इक्वल्स टू डेल M। तो सिंपल आ गया I माइनस R प्लस I माइनस R इक्वल्स टू डेल M, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, फिर 2I माइनस 2R इक्वल्स टू डेल M। लेकिन मुझे यहाँ पता है 2R मेरा क्या है, A, क्योंकि हमने अभी पिछले इक्वेशन नंबर 3 में हमने देखा था क्या, A इज इक्वल टू क्या है, 2R, तो 2I इज इक्वल टू डेल M प्लस A, तो I मुझे मिल गया डेल M प्लस A अपॉन 2, तो ये मुझे मिल गया इंसिडेंट एंगल। ओके, तो ये दोनों चीज़ मुझे मिल गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे स्नेल्स लॉ। हम क्या देखेंगे, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या बोलता है इस डेरिवेशन में, स्नेल्स लॉ हमारा था साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई। आई हमारा क्या आया, डेल एम प्लस ए अपॉन 2 एंड आर आया हमारा साइन, आर हमने फाइंड किया था ए इज इक्वल टू 2R मीन्स आर इक्वल्स टू हो गया ए बाय 2 मीन्स ए बाय 2। ठीक है, ये मेरा फाइनल डेरिवेशन है प्रिज्म फॉर्मूला।